मुरसलीन शफील मुज़निबीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलखिल्लाहु यौमा इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, धीमे पढ़ें लेकिन मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गर्फम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैर मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मजरे चिश्त बुखारा इराक व अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की बाबरकत मजलिस जिसका उन्वान 11वीं शरीफ है और इस मुबारक उन्वान से अहले सुन्नत जुमला औलिया कामिलीन की मनक़बत, उनकी शान और उनकी अज़मत जिसका दर्स कुरान और सुन्नत के अंदर है, उस सबक को बुनियादी याद करके और उनकी मोहब्बत जो अल्लाह की मोहब्बत है उसको वास्ता बनाकर ख़ुद को शरीयत का मुत्तबे और दीन इस्लाम की हक़ानियत और दीन इस्लाम की सदाकत के नूर को हासिल करने के लिए कोशिश और मशक़ करते हैं। और यकीन ये ज़िक्र और ये अज़कार औलिया का दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, उसके महबूब की मोहब्बत और उसके दीन की मोहब्बत और दीन इस्लाम की सच्ची मोहब्बत को लाने का एक बहुत मुअस्सर ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बानी ने जलसा को बेबहा बरकत सआदत अता फरमाए और आप हजरात जो तशरीफ़ लाए हैं सरकार गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस मजलिस में, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस को हम तमाम के लिए तोशा आखिरत फरमाए। शाजी मोहतरम मद्दज़िल्लुहु भी तशरीफ़ लाए, दिगर और बुजुर्ग आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तमाम का आना और हर नेक बंदे के आने के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस के अंदर बैठे हुए तमाम मुसलमानों के जुमला जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए और हर परेशानी को दूर फरमाए और नमाज, रोज़ा, ज़कात, शरीयत का जो हुक्म इस आर्जी और वक्ती ज़िंदगी के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा बुनियादी काम है उसकी तरफ अपनी तवज्जो को मौजूल करने की और उन तमाम इबादात और फ़राइज़ को उनके वक्तों में उनके शराइत के साथ अदा करने की हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहब्बत से आमीन कहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 11वीं शरीफ का यह उन्वान, इस पर कुछ बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ये दीनी मदरसा लगा हुआ है जिसमें मैं और आप दीन की बुनियादी अकायद और दीन की बुनियादी हक़ानियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस टाइटल की वजाहत जरा समाअत फरमा लीजिए।
एक नौयत के साथ। जैसे मीलाद जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान और जिक्र का एक टाइटल और मौजू और उन्वान है, इसी तरह हजरात औलिया किराम की शान व अजमत का उन्वान 11वीं शरीफ है। और बिलखुसूस फिर उसके अंदर खास जिनकी निस्बत पाक के साथ इस मजलिस को सजाया गया कि बिलउमूम तमाम औलिया कामिलीन और बिलखुसूस बगदाद वाले पीर सैयदना गौसे सकलैन गैसुल कौनैन रज़ी अल्लाह ताला की अज़मत व शान, आपकी तालीमात, अल्लाह ने जो आपको मकाम मर्तबा अता फरमाया और आपने जो उम्मत को कुरान और सुन्नत की तालीम दी, जो आपका दौर, जो आपके हालात, इन तमाम अज़कार का कुछ हिस्सा भी अगर बयान किया जाए तो ऐसी मजलिस को 11वीं शरीफ कहा जाता है। मैं उसको दूसरे अंदाज में भी समझाऊं, आपके सामने जरा तवज्जो कीजिए। कुरान करीम में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाजों का जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने रोजे का भी जिक्र किया है, ज़कात का भी जिक्र किया है, हज का भी जिक्र किया है, अहकाम का भी जिक्र किया है। उसी तरह जहां कुरान मजीद में अकायद और इबादात का जिक्र है, वहीं कुरान मजीद में अल्लाह ने अपने महबूब अंबिया का भी जिक्र किया है, अंबिया का भी जिक्र है। और बिलखुसूस मेरे और आपके आका अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूल मुकर्रम का जिक्र है, जुमला अंबिया का जिक्र है, अहले बैत का जिक्र है, सहाबा का जिक्र है और कयामत तक जो नेक लोग हैं उन औलिया का जिक्र है। तो लिहाजा ये महफिल ऐन कुरान की रूह के मुताबिक होती है, क्योंकि वही आयात जो औलिया की शान में, आगे जिक्र करूंगा वली किसको कहते हैं, जो औलिया की शान में उतरी हैं, सिर्फ हमने एक ही मजमून की आयत या वो सबक ही याद नहीं रखना, को दिल से कबूल करना और उसको बरतने और उसकी अदायगी का जो तरीका कुरान और सुन्नत ने जिक्र किया है, उसको उसके दर्जे में पेश करना, बरतना, अदा करना अल्लाह की रिजा के लिए, यह कुरान के मज़ाइमीन पर अमल होता है। जिस तरह इबादात में मैं अर्ज कर रहा हूं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये इबादात की कैटेगरीज है। अकाइद में अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, जनाब रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर ईमान, आप पर ईमान, पिछली किताबों पर ईमान, ये अकाइद के कैटेगरी में आता है। तवज्जो कीजिए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इस मुबारक किताब कुरान मजीद के अंदर अपने महबूबों के मर्तबे, मनाकिब और शानों को बयान किया है। जैसे कुरान को अगर आप ले मेरे दोस्तों, तो 40% से ज्यादा हिस्सा अंबिया के जिक्र का है, उनके हालात का है, उनके वाकयात का है, और उन अंबिया में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। इसी तरह पिछली उम्मत में अगर औलिया, नेक लोग गुजरे हैं जो अल्लाह के मुत्तबे, अल्लाह के अहकाम के मानने वाले, तो अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को किन इनामात से दुनिया व आखिरत में नवाजता है और लोगों से उनको हटा कर रखता है अजमत व शान व इज्जत के अंदर, उनका जिक्र मौजूद है। और जो लोग उनसे जुड़ते हैं, मजमून को आप समझिए, फितनों का दौर है, दज्जालियत का दौर है, अपने नजरिए को जरा समझिए कुरान और सुन्नत के साथ। और ये ओपन गुफ्तगू हो रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। इसमें तासुब की बजाय अकल और इल्म का सहारा लेकर बात हमारी सुनने की कोशिश की जाए। मसलन आप कोई भी दावत अपने दोस्तों को देते हैं तो उसके लिए कार्ड छपवाते हैं, तो उस कार्ड में आप जहां दावत होगी उस जगह का एड्रेस लिख दें, तवज्जो कीजिएगा जाकर। और जिस दिन वो दावत होगी वो तारीख भी लिख दें, जिस दिन होगी वो दिन भी लिख दें, दिन भी लिख दिया, तारीख भी लिख दी, जगह भी लिख दी, लेकिन कॉज क्या है, पर्पस क्या है, क्यों रखा है, ये आपने नहीं लिखा। सीधा कार्ड अगर अपने दोस्त के हवाले करे तो वो शुक्रिया तो अदा करेगा और कहेगा हाँ, जहां आना है वो जगह भी लिख दी गई है, जिस दिन आना है वो भी लिख दिया गया है, जिस तारीख पर आना है वो भी लिख दिया गया, लेकिन मेरे भाई क्यों आना है ये तो लिख देते आप। तवज्जो है, उसका कॉज क्या है, उसका पर्पस क्या है, दावत की वजह क्या है, तो ऊपर लिख दिया जाता है शादी की दावत है, या निकाह की दावत है, या वलीमे की दावत है, या अकीके की दावत है, या दोस्तों के साथ ऐसी महफिल है। तो वो जो उन्वान होता है वो उस दावत का सबब बनता है।
तो लिहाजा मिलादुन नबी भी एक उन्वान है, 11वीं शरीफ भी एक उन्वान है। मिलादुन नबी टाइटल और उन्वान और सब्जेक्ट है हुजूर की तारीफ का, और 11वीं शरीफ टाइटल और उन्वान है औलिया के जिक्र का। तो लिहाजा इस नौइयत से मेरे दोस्तों, जिस तरह के कोई भी प्रोग्राम हम रखते हैं कि आज तबलीगी इज्तिमा है, आज सीरत का जलसा है, आज ये क्या है, तो वो जो टाइटल होता है वो बैठने से पहले, आने से पहले उसकी वजह बता देता है। तो अगर आप जाग रहे हो, तवज्जो कर रहे होंगे, तो बड़ी कीमती बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप अहले सुन्नत हैं, औलिया के चाहने वाले हैं और कुरान के तमाम मज़मून पर अमल करने वाले हैं, तो कल को कहीं बैठे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। आज लोगों को दीन के मसले में बकबक करने की ज्यादा आदत हो गई है, तो कल को अगर आपको कोई पूछे 11वीं किसको कहते हैं, तो इतना इल्म 11वीं के दर्स में बैठकर आपको होना चाहिए कि जहां औलिया की तारीफ होती है, उस जिक्र उसका उन्वान होता है मिलकर के ये क्या 11वीं शरीफ। आवाज आ जाए, क्या होता है, मोहब्बत से कहिए क्या होता है। लोग आते जाते रहेंगे, आपने टाइम इधर दिया है तो जरा दर्स कुरान जो बातें हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझाना। अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो बार बार बात वही रिपीट होगी, क्योंकि मजमून आपके जहनों में डालना है। आपने अपना वक्त दिया है, आप शायद आप में से कुछ लोग अपनी कदर नहीं जानते, लेकिन हम आपकी कदर जानते हैं कि आप दीन के लिए आए हैं। तो फिर हम तन गोश मुकम्मल कंसंट्रेट होकर आप दीन के सबक को याद करें, क्योंकि इस जलसे का मकसद कोई सियासी हंगामा नहीं है, बल्कि इसका मकसद दीन की खिदमत है। तो जिस मकसद के लिए मैं और आप आए हैं, उस टाइटल, उस उन्वान को समझ लें, ताकि यहां से जाने के बाद किसी को कन्वे भी कर सकें, समझा भी सकें और बात अपने अकीदे की बता भी सकें। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैंने आपसे पहले एक लंबी तमहीद आपकी खिदमत में पेश कर दी कि 11वीं शरीफ किसको कहते हैं। 11वीं शरीफ औलिया के जिक्र को कहते हैं। अब आइए कुरान मजीद की तरफ। कुरान पढ़ने से पहले मैं इसके ऊपर की चीजें क्लियर कर दूं। एक मदरसा लगा हुआ है, हम नाम उसका जलसा दे रहे हैं, लेकिन एक दरस कुरान का मदरसा है जिसमें हम इल्म दीन हासिल करने जमा हुए। जब 11वीं का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो अब आइए वली कौन होता है ये जरा समझ लें। वली का ये लफ्ज अरबी लफ्ज है, और इसको अगर हम लिखें, तवज्जो कीजिएगा, अजनबी बनकर मुझे मत देखिएगा, मैं आप ही की मादरी जबान, मुबारक जबान, उर्दू जबान में बात कर रहा हूं, और बहुत सादी और प्यारी जबान है, तो तवज्जो से सुनिए। जब 11वीं का मफहूम में और आप समझ चुके हैं कि 11वीं किसको कहते हैं, तो अब इसमें जिक्र, क्योंकि मैंने कहा कि औलिया का होता है, तो वली किसको, औलिया वली की जमा है, औलिया वली की जमा है। ऐसी गुफ्तगू होगी जो आपको 100 साल के बाद भी उठाकर देखें तो इल्म का फायदा देगी। तवज्जो से सुनिए, औलिया वली की जमा है। वली किसको कहते हैं, वली अरबी जबान का लफ्ज है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा, इसका माना क्या, इसकी मीनिंग्स क्या है। तो वली देखें 3 हर्फ से मिलकर जुड़ता है, वाव लाम या, वलीजुन। इसका माना अल कुर्ब, करीब के। वली का माना क्या होता है, बोलो मुंह से, क्या होता है, ये सामने जो मुझे घूर के देख रहे हैं, करीब, बोलो क्या होता है। मैंने ये तो सुना है कि लोग आंख खोल के सोते हैं, तो ये मुजाहरा मेरे साथ जरा ना करें, इसलिए कि इल्म दीन की महफिल है और कुरान के मजमून को हम समझ रहे हैं। चेहरों पर ताजगी रखिए, नींद आ रही है तो सोने चले जाएं, लेकिन जो वक्त दिया है न जाएं। ये लम्हे जिंदगी में बार बार कहाँ आते हैं। 2-2 मिनट के क्लिप आप बदमजहबों के सुन के परेशान हो जाते हैं। आपको 1.5 घंटा बिठाकर अकीदा समझा जाता है तो आप तवज्जो नहीं करते, कहते फलाने प्लम्बर ने ये कह दिया, फलाने इंजीनियर ने ये कह दिया। मैंने कहा उस खबीसुन नस्ल के 1 मिनट के क्लिप से आप परेशान हो गए, और एक महफूम पूरा 1 घंटा समझाया जाता है। तो जब आप हक को नहीं समझेंगे तो कोई भी पॉकेट मार आपके ईमान का बटवा मार लेगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो अहले सुन्नत के खिलाफ बकबक करने वाले जितने फितने हैं, चाहे वो आज अपना रंग, स्टाइल और अदा चेंज करके आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वो हक और रोशन मजहब है और कुरान और सुन्नत से मुतरश्शे है। उसकी मिसाल 14वीं के चांद की है, जो उसकी तरफ थूकता है, मुंह उसके ऊपर गिनता है, बशर्ते के लोग उसकी कदर को जाने। जो बातें हम कर रहे हैं और चैलेंज से कर रहे हैं, जो बातें हमने की है,
इसके मुकाबले पर कोई दलील लाकर दिखा दे तो फिर हम मान लें। इसलिए अहले सुन्नत को चाहिए कि जो टॉपिक उनका है उसको बिल्कुल मैच्योर होकर समझे। ऐसा ना हो कि 2 मिनट का फेसबुक का किसी का क्लिप सुनकर आप परेशान हो जाएं, क्योंकि सच्चों के साथ आपने दिल लगाया नहीं था, ऐसी टाइम पास किया था। तो कोई भी झूठा 2 मिनट की बात दिखाकर आपको ले जाता है और आप कहते देखो इतनी बड़ी दलील दे दी। तो जो 24 घंटे तुझे दलील सिखाई जाती है तो तेरा दिमाग कहां पर रहता है? तो नुकसान भी हमारा है और फायदा भी हमारा है। इस बात पर गौर करें। अब मैं बात रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपना शरई हक अदा कर चुका हूं। अब आपकी मर्जी है, मैं बात को शुरू कर रहा हूं। अब आप सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि 11वीं शरीफ का मफहूम हमने आपकी खिदमत में बता दिया। 11वीं शरीफ के मफहूम पर एक जुमला मैं और अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। एक तो यह कि जिक्र औलिया का उन्वान 11वीं है। अब कोई बोले जिक्र औलिया कहां है, तो मैंने कहा वेदे और रामायण छोड़ और कुरान पढ़। कुरान पूरा औलिया के जिक्र से भरा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन काश हमारा सुन्नी थोड़ा समझदार हो जाए तो मैं डायरेक्ट कुरान की तरफ आता। एक बात, 11वीं शरीफ की एक और तसव्वुर है, वो है एसाले सवाब। 11वीं शरीफ का एक उन्वान एसाले सवाब पर भी बोला जाता है, यानी बंदा कुरान पढ़े अल्लाह की रिजा के लिए, तिलावत करे अल्लाह की रिजा के लिए। और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और पर्दे में मेरी बहनों जरा गौर करो, जब बंदा कोई भी नेक काम करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करीम है कि उसे रिवॉर्ड अता फरमाता है, उसे अजर अता फरमाता है। और अल्लाह किसी नेकी करने वाले की नेकी को जाया नहीं करता, उस पर अजर और सवाब देता है। तो शरीयत कुरान और सुन्नत के दलाइल से इस बात को बयान करती है कि मुझे जो सवाब मिला है, तो शरीयत मुझे इजाजत देती है कि ये मैं अपने वालिद की तरफ मंसूब कर दूं कि या अल्लाह, ये जो मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, ये जो मैंने तेरे नाम से महज तुझे खुश करने के लिए किसी गरीब की मदद कर दी, किसी को खाना खिला दिया, कोई भी खैर का काम कर दिया, तो ए करीम रख, इस बात से जो तू खुश हुआ, राजी हुआ और जो अजर अता फरमाए, तो ये अजर जो तू मुझे दे रहा है, ये मेरी वालदा जो दुनिया से रुखसत हो गई, मैं उनको पेश करता हूं, अपने वालिद को पेश करता हूं, अपने भाई को पेश करता हूं। और इसी तरह अगर कोई ये कहे कि इस अजर और इनाम को मैं सारे अंबिया, सारे वलियों और बिलखुसूस शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पेश करता हूं, तो इस अमल को भी 11वीं का टाइटल दिया जाता है। तो 11वीं शरीफ एक तो एसाले सवाब का भी टाइटल है और एक जिक्र औलिया का भी टाइटल, दोनों जगह है। और एसाले सवाब भी कुरान से साबित है और जिक्र औलिया भी कुरान से साबित है। तो इन दोनों वजहों का टाइटल जो है वो बनता है 11वीं शरीफ, एक उन्वान। गौर कीजिए आप, कोई कहे जी आपने इसका नाम 11वीं क्यों रख दिया, तो मैंने कहा एतराज करने से पहले तुम पढ़े लिखे हो कि, लेकिन नहीं, तो मैंने कहा पहले पढ़ कर आओ, क्योंकि कुरान ने कहा इज़ा खातबुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल तुम्हारे साथ मगजमारी करे तो आलिम की शान नहीं। क्योंकि हदीस पाक में भी आता है कि आलिम, इल्म वाला शख्स अगर जाहिल से मत्थामारी करे तो वो इल्म वाला शख्स ऐसे है जिस तरह एक नाअहल गंदे शख्स के गले के अंदर मोतियों का हार डाल दिया गया है। मोतियों का हार डालने से वो गंदा पलीत कोई इज्जत वाला नहीं होगा। इसी तरह वो बंदा इल्म के लायक नहीं था, उसको इल्म दे दिया गया कि वो जाहिलों को मुंह लगा रहा है। तो एक तो मैंने 11वीं शरीफ के मफहूम की 2 बात आपके सामने की। तीसरी ये कि 11वीं का उन्वान आपने कहां से निकाल लिया? कुरान में आया ये उन्वान, ये लफ्ज आया? मैंने कहा तो फारसी का लफ्ज है 11वीं, 11 वाला 11वीं। जैसे तीजा हमारे वहां पर कहा जाता है, इससे मुराद 3 दिन नहीं होता है, साले सवाब होता है। लफ्ज बोला जा रहा है, उसका मतलब है 3 दिन, लेकिन उसकी कौम मुराद साले सवाब लेती है। मसलन गौर करें, किसी का इंतकाल हफ्ते के दिन हुआ, किसी करीबी का इंतकाल हफ्ते को हुआ, तो उसका सोयम मंगल को या पीर को बनेगा, लेकिन इतवार के दिन छुट्टी होती है, कहते जी कल ही सोयम कर लो। तो 3 दिन की कोई कैद नहीं है, 3 बोलो या 40 बोलो, मतलब होता है एसाले सवाब। तो जब इसलिए उलमा ने लिखा कि जो मुफ्ती हो वो फतवा देने से पहले अहले जबान के मिजाज को, उनके रवैये को जाने। बोला तो तीजा जाता है, तीजे का माना होता है 3 वाला या 3, लेकिन 3 दिन बोलकर 3 दिन की तहदीद कैद मुराद नहीं ली जाती,
बल्कि वो 3 दिन का लफ्ज बोलकर ऐसाले सवाब मुराद लिया जाता है। बंदा अगर हफ्ते को इंतकाल कर जाए तो घर वाले इतवार ही को, तो आगे से कोई नहीं बोलता कि 2 दिन हुए, वो कहते यार 2 दिन हुए तो क्या हुआ, ऐसाले सवाब कर रहे हैं, इतवार को सब रिश्तेदारों की छुट्टी होगी, सब आकर जमा हो जाएंगे। तो लिहाजा अपनी सहूलत के लिए हम दुआ करते हैं, चाहे 2 दिन करें, 1 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें। लफ्ज तीजा 3 दिन के लिए नहीं बोला जाता, ऐसाले सवाब के लिए बोला जाता है। तो 11वीं का लफ्ज भी ऐसाले सवाब के लिए बोला जाता है, जिक्र औलिया के लिए बोला जाता है। इसको ज्यादा मजीद जरा क्लियर कर लीजिए। इस पर एक जुमला मैं मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। कहते नहीं ये लफ्ज आपने ऐसाले सवाब को तो हम मानते हैं, क्या कहते हैं हम ऐसाले सवाब के किसी बुजुर्ग को सवाब पहुंचाना ये हम मानते हैं। एक बात, बाज लोग तो ऐसे जो कहते हैं हम मानते ही नहीं। मैंने कहा तूने अपने बाप का जनाजा पढ़ा, कहते नहीं हम नहीं मानते। मैंने कहा ना मानने की क्या लॉजिक है, कहने का नेकी तूने की, फायदा उसको क्यों पहुंचेगा। मैंने कहा जब अल्लाह पहुंचा दे तो तुझे क्या शक है, और तूने नेकी की है तो तुझे भी अजर क्यों मिलेगा, अल्लाह ने दिया है। तो मैंने कहा तू इतना बड़ा समझदार है कि तेरी नेकी कबूल भी हो और तुझे अजर भी मिल जाए, कहने का वो तो अल्लाह का फजल था। तो मैंने कहा ये भी अल्लाह का फजल है कि एक अमल दूसरे को अता फरमा दे। ये कौन से करने की बात है जाहिलों वाली। लेकिन ये लोगों में कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है, इसलिए मैं यहां पर इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। और ये खित्ता मलीर का, लांडी का, ये तो गढ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज है गौसे आजम के गुलामों का। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, इसी दर्द से मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बड़ी बहनों, मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं ताकि मजमून बिल्कुल जहन से आप बेदार रहें। अगर ये सवाल हो कि हम ऐसाले सवाब को मानते हैं, हम वली के जिक्र को मानते हैं, लेकिन उसका नाम आपने 11वीं क्यों रखा, तो मैंने कहा आप मदरसा पढ़ाते हैं, कह लगे हाँ। मैंने कहा कुरान पढ़ाते हैं, कह लगे जी पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं, कह लगे जी आलिम कोर्स भी पढ़ाते हैं। मैंने कहा आलिम कोर्स क्या होता है, कह लगे उसमें ग्रामर भी होता है, उसमें उसूल फिक़ा भी होता है, उसमें उसूल हदीस भी होती है, हदीस की किताबें भी होती है। मुझे कहा जरा समझाइए, कहते हम 7 पीरियड करते हैं। पहले में, क्योंकि अरबी ग्रामर की 2 किस्में हैं, एक वो है जो एराब से बहस होती है तो उसको हम नहव कहते हैं, और एक वो है जिसमें लफ्ज़ से बहस होती है तो उसको हम सर्फ कहते हैं। तो मैंने कहा इल्म तो शरीयत का, कहने कि हाँ दोनों शरीयत का है। तो मैंने कहा इसका नाम नहव क्यों रखा, उसका नाम सर्फ क्यों रखा, इसकी दलील कहां से। इस इल्म का नाम आप कह देते शरीयत का इल्म, कहते शरीयत का इल्म तो है। तो मैंने कहा शरीयत का इल्म है तो एक इल्म का नाम फिक़ा क्यों रखा, एक इल्म का नाम हदीस क्यों रखा, एक इल्म का नाम तफसीर क्यों रखा, एक इल्म का नाम सर्फ क्यों रखा, एक इल्म का नाम नहव क्यों रखा, उस इल्म को ग्रामर क्यों कहा, क्या कुरान में आया था कि ऐसे इल्म का नाम ये रखो। और कहने लगे भाई साहब ये तो बंदा अपनी सहूलत और तारुफ के लिए रखता है। तो मैंने कहा अगर हम रख लेते हैं तो तुझे समझ में नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं मर्द के बच्चे बनो, आलिम बनो, फिर हमसे बात करो। अहले सुन्नत वो नहीं है जो तुम्हारी गिदड़ भभकियों से पीछे हट जाए, लेकिन सुन्नी अपने अकीदे का शूर समझे। बात दरअसल ये है कि बंदा, इंसान इतना काहिल होता है कि जिस बात को 100 दफा सुनता है ना तो उसकी अहमियत उसके दिल से निकल जाती है, फिर वो गलत बात पर दिल लगाने लगता है। तो एक सच सुन सुन के बंदा फिर गलत बात की तरफ ललचाता है। देखो गलत बात अगर कभी 11वीं शरीफ के बारे में सुन लिया तो अगले को अंधों में काना राजा बन के वीडियो देख ये दलील का जवाब क्या है। अबे ये दलील का जवाब ये कि रोजाना मलीर में तेरा काम इसी दलील के जवाब में उतारा जाता है। तो सिर्फ ये है कि बंदा हमेशा नाशुक्रा होता है। वो सच को सुनने के बाद, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको अच्छी ग़िज़ा मिले तो कभी वो गंदी चीज की तरफ भी जाना, जैसे बनी इसराइल थे, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर मेहनत के बटेर का गोश्त और शहद का शरबत देना शुरू किया। वो कहने लगा नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो लहसुन की चटनी चाहिए, हमें तो अदरक की चटनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो घटिया को इतने आला खाने के मुकाबले में घटिया चीज ले रहे हो, हम तुम्हें बटेर का गोश्त खिला रहे हैं, तुझे लहसुन की चटनी याद आ रही है। हम तुझे गोया के बटेर का गोश्त तेरे दरवाजे पर पेश कर रहे हैं। हंसना नहीं, ये बड़ी इबरत की बात है, कुरान है सूरह बकरा में। हम मन्ना और सलवा, बटेर और आला किस्म के परिंदों का भुना हुआ गोश्त तेरे दरवाजे पर रख रहे हैं, और तुझे टमाटर याद आ रहा है, तुझे खीरे की कटे हुए चंदाने याद आ रहे हैं, तुझे लहसुन की चटनी याद आ रही है। तो इंसान शैतान के हाथ का शिकार होता है, वो नेमत की कदर को छोड़कर जिल्लत की तरफ जाता है। अब देखिए बचपन से हम
गौस पाक का नाम सुनते आए हैं, और ये जबरी बाय फोर्स तोहमत में नहीं बल्कि शरीयत और कुरान मुतालबा करता है कि औलिया का जिक्र होना चाहिए और उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन हमारे वहां निविनता होता है, शाना बनना होता है कि अगर मैं भी सबकी तरफ बात करूं तो मैं शाना क्यों, मैंने तो 3 दिन जमात में लगाए हैं, तो मैं कुछ फन्ने खान तो नजर आना चाहूं। तो उसने जनाब कुरान की आयत की गलत तशरीह करके नौजवानों को गुमराह कर, देखो 11वीं यहां से हराम हो गई, देखो 11वीं यहां से नाजायज हो गई। मैंने कहा तूने कुछ पढ़ा है जी? कुछ नहीं पढ़ा। मैंने कहा जिसने पढ़ा है उसको हमारे सामने बिठाना, हम भी देखें कि 11वीं की नफी पर कौन सी दलील उसके पास। ये सिर्फ मैं मुखालिफत नहीं कर रहा, नौजवान लड़के बैठे हैं इस फितने के दौर में, 1000 यूट्यूब चैनल्स बन चुके हैं, 1000 फेसबुक के ऊपर न जाने क्या क्या बकवासें रोजाना टोपी और पगड़ी और कुरान खोल कर की जा रही है, जबकि कुरान वो नहीं कह रहा होता, दाढ़ी टोपी उसका तकाजा नहीं कर रहा होता। लेकिन अहले सुन्नत के और अहले हक के अकीदे पर हमला करने के लिए ये ड्रामाबाजियां होती हैं। मैंने खुलकर तकरीर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि फितने हैं और उसको बचने के लिए एक ही हल है कि अपने उलमा की गुफ्तगू बिल्कुल जमकर सुननी है। हाँ, हमारी गुफ्तगू सुनने के बाद फिर कोई सवाल कायम हो तो हम आपके खादिम हैं, हम आपके दोस्त हैं। जब आप कहेंगे कि जनाब ये मसला क्लियर नहीं हुआ, हम करेंगे, लेकिन हम क्लियर करने के लिए बैठे हैं और तेरी आंखें खुली हुई और तू सो रहा हो तो हम कोई डांटना डपटना पसंद नहीं करते। दिल हमारा खून के आंसू रोता है क्योंकि तू हमारे बुजुर्गों की औलाद है, तू सुन्नियों की औलाद है, तू मौला अली के चाहने वालों की औलाद है, तो गौसे आजम के नाम लेने वालों की औलाद है, तू साहबा पंजतन पाक अहले बैत के नाम लेने वालों की औलाद है। तेरे दादा परदादाओं की रूहों से हमें हया आती है कि जाग, वो तो जन्नत कमा गए उनकी मोहब्बत में, तू इधर उधर किसी इंजीनियर और किसी गोया के पलंबर के पीछे पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो कुरान को सुन उसी नहज के साथ जो 15 सदियों में जिस अंदाज में बयान किया गया है। लिहाजा 11वीं शरीफ के उन्वान पर मैंने एक बात आपके सामने पेश कर दी, फिर रिवाइज कर देता हूं क्योंकि आप हमारे महबूब हैं, इसलिए महबूबों का नखरा उठाना पड़ता है। तो मैं फिर आपका नखरा उठाकर ये बात कर देता हूं कि 11वीं शरीफ का एक मफहूम जो है, तवज्जो करना, वो है औलिया की तारीफ का टाइटल। मिसाल के तौर पर अगर एक ऐलान लग जाए, इश्तिहार कि यहां वलियों का जिक्र होगा, तो बच्चा भी समझ जाएगा अच्छा 11वीं हो रही है। अगर लिखा हो कि जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम की नात की महफिल होगी, अगला कहेगा अच्छा मिलाद हो रहा है, तो ये बच्चा तो समझ गया लेकिन ये नहीं समझ पाया। तवज्जो है आपकी। मैं एक मुल्क के अंदर गया, मैंने कई दफा मलीज में ये बात की भी है। मैं एक मुल्क में गया तो एक बुढ़ा बाबी मुझसे मिलने के लिए आया, क्योंकि वहां तो जाहिर सी बात है बंदा जब पाकिस्तान से बाहर जाता है तो हर बंदे मिलने के लिए आता, क्या नहीं कराची से आए, कैसे मिजाज है, पाकिस्तान में सब ठीक है। वो आकर मेरे साथ बैठ गए और मुझसे कहने लगे मैंने 40 साल कुरान और सुन्नत पढ़ाया है, मुझे मिलादुन नबी कहीं नहीं मिला और आप मिलाद का जलसा करने आए। तो मैंने कहा आपको पता है मिलाद क्या होता है? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था, पहले समझ तो सही ना मिलाद क्या होता है। मुझे क्या भरम मार रहा था, और भरम मार के क्या कह रहा है जी 40 साल हो गए मैंने कुरान और सुन्नत पढ़ाया, मुझे मिलादुन नबी ना कुरान में मिला ना हदीस में मिला। मैंने कहा बुढ़ऊ पहले एक बात बता दो मुझे कि आप क्या ढूंढ रहे थे? कह लगे ये कुरान और सुन्नत में मिलाद ढूंढ रहा था। मैंने कहा मिलाद आपको पता है? कह लगे नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था? आपके मलीर में एक बंदा आए, हरे की घंटी बजाए, हैं बैल बजाए, और आप पूछो भाई किसको ढूंढना है? कहाँ ढूंढ रहा है? किसको का पता नहीं। कहने भाई इसको एदी को दो, एदी वाले को बोलो उसको ले जाओ, ये मसला किताबों का नहीं दिमाग का है। तो अबे पहले समझ तो सही ना कि मिलाद कहते हैं किसको, फिर ढूंढना। पहले समझ तो सही कि 11वीं कहते हैं किसको, फिर ढूंढना। तो मैं बता रहा हूं ना 11वीं किसको कहते हैं। अब आकर बैठकर बात कर। 11वीं की एक निस्बत है साले सबाब की है, तवज्जो है। दूसरी निस्बत इसकी जिक्र औलिया की है। अब अगर ये सवाल करें नाम 11वीं क्यों रखा, तो शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपनी किसी भी गैदरिंग का नाम रख सकते हैं जबकि वो शरीयत नाजायज ना करे। जैसे तू अपने मदरसे का नाम अपनी मर्जी से रखता है, जैसे तू अपनी मस्जिद का नाम अपनी मर्जी से रखता है। कहीं कुरान में आया था इसका नाम मक्की मस्जिद रखना, कहीं कुरान में आया था इसका नाम रायवन मस्जिद रखना, क्यों रखा तूने? कहेगा बस मेरी सहूलत थी। मैंने कहा जब तू अपनी सहूलत के लिए नाम रखे तो बिदअत नहीं, हमने सहूलत के लिए नाम रख दिया तो हराम क्यों? क्योंकि कानून ये है अगर अंदर की प्रोडक्ट दी जाने वाली चीज शरीयत के मुताबिक है तो नाम रखने में इसमें कोई हर्ज। ये फिरकावारियत नहीं। अब लोग इस पे कमेंट्स करेंगे फिरकावारियत फैला रहे हैं।
मैंने कहा जो 11वीं शरीक के खिलाफ बात कर रहा होता उस वक्त आपकी जुबान खामोश क्यों? जो गौसे आजम की करामत के खिलाफ बात कर रहा होता उस वक्त आप कमेंट्स क्यों नहीं करते? जब वलियों के गुंबद, मज़ारात, चादर, उनके उर्स के खिलाफ बात हो रही होती है फिर कमेंट्स क्यों नहीं करते? हम अटैक नहीं कर रहे, हम तो दिफा कर रहे हैं, शरारत और अंधेरे और बदबू को दूर कर रहे हैं वलियों के जिक्र के साथ और औलिया की शान। अब ये 3 बातें मैंने पेश कर दी आपके सामने 11वीं शरीफ के मफहूम पर। अब आइए वली के माने पर, बोलो सुभान अल्लाह। और जो फ्रंट सीट पर मुझे देख रहे हैं ना तो चेहरा थोड़ा नरम भी रखें और मुझे पता चले कि ताकि वो समझ भी रहे, या उनको बताएं मुझे कि वो कौन सी जबान समझते हैं। तो अभी तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन ट्रांसलेटर फिर बाद में बिठा लेंगे तो आपको बता देंगे जनाब आप कौन सी जबान समझते थे। लेकिन मैं समझता हूँ उर्दू इतनी लॉजिकल जबान है कि जो गोरा भी बाहर जाके हम बोलते हैं तो वो समझ जाता है, तो फिर भी मलीद वाले, बोलो सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल ये मैं सिर्फ आपको प्रिपेयर करने के लिए बात कर रहा हूँ कि आगे बात बड़ी अहम आ रही है। मेरे बच्चों, नाराज नहीं होना, मेरा हाथ तुम्हारे कदमों पर है, नाराज नहीं होना। आप हमारे भाई, बहुत फितने का दौर है, अपने ईमानों की हिफाजत। हम कतन आपको ये नहीं कहते कि हमें खड़े होकर सलाम पेश करो, नहीं, हम आपको सलाम करते। हम नहीं कहते कि आप हमारे हाथ चूम, हम आपके हाथ चूम, लेकिन अपने अकीदों की हिफाजत करो, उस तरीके को ना छोड़ो। तवज्जो है आपकी, उस तरीके को ना छोड़ो। जैसे जमाती बुड्ढे बैठे होते ना कभी किनारे पर, अरे ये तो जनाब हम हिंदुस्तान से आए तो हम हिंदुओं की आदत लाए। मैंने कहा तू लाया होगा मोदी के जरिए, और हम जो लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का अकीदा लाए हैं, और गरीब नवाज वही अकीदा लाया था जो मदीने में होता था। बोलो ये भी एक फुलझड़ियां ये छोड़ रहे होते हैं ना, अरे मियां ये सब हिंदुओं की आदत है। मैंने कहा मुंह के दांत गिर गए लेकिन अकल नहीं आई तुझे। कब्र में तेरी टांगे हो गई लेकिन तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है जमाती, तू झूठ बोल रहा है। ना 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 ना, अहले सुन्नत हिंदुओं का अकीदा लेकर नहीं आए, अहले सुन्नत गरीब नवाज का अकीदा लेकर आए हैं। और गरीब नवाज का अकीदा महबूब इलाही दहली के शहंशाह उसका अकीदा लेकर आए हैं। और वो अकीदा दहली का नहीं था, न अजमेर का था, वो अकीदा कुरान का था और मदनी आका का था। बहुत हाथ सुभान अल्लाह। आगे सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम फिर मैं अर्ज कर दूं कि मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूं। अगर ये बातें ना होती हो तो फिर आप बताइए, बताओ छुप छुप के बातें होती कि नहीं होती है ना। तो 11वीं का जलसा इसलिए रखा, मैंने कहा आपने हमारे खिलाफ बोला, मैंने कहा तेरा अकीदा नहीं तो बैठा क्यों है यहाँ पर? या बैठा है मेरे दोस्त तो फिर अदल के साथ बैठ। अभी तो जरा मैं अपने नखरे वाले सुन्नियों को जरा प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि नवाब है ना, जरा इनको जरा भी मैं जगा रहा हूँ। अब मैं कुरान की तरफ आऊं तो फिर तू कुरान का सफा वहां खोलना, यहां से मैं तुझे कुरान पढ़ूंगा। और दोस्त कोई नफरत नहीं है, गौर करना, अल्लाह वालों से दुश्मनी करने से जन्नत नहीं मिलती, अल्लाह वालों से प्यार करने से अल्लाह राजी होता है। और 11वीं शरीफ तो अवलियों के प्यार का नाम है जी, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो तो औलिया के प्यार का नाम है, वो तो महबूबों के प्यार का नाम है। मैंने जो कुछ बातें सख्त की हैं वो सिर्फ जगाने के लिए की है। हमने तो ऐसा नहीं बोला, तो मैंने कहा मैंने तेरे को भी नहीं बोला, मैं तो उसको बोल रहा हूं कि आप वलियों के बारे में अकीदा रख दो। कहलेगा नहीं, मैंने कहा फिर 11वीं खाओ। तो जो है मैंने एक जगह शेर पढ़ा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुश। वो नाराज हो गए, कहने लगा आपने हमें इबलीस कहा। मैंने कहा क्या दिमाग ठीक है आपका? किसी मुसलमान को कोई इबलीस कह सकता है? मैंने कई तकरीरें इस पर की। मैंने कहा भाई किसी मुसलमान को इबलीस कहना हराम है, गुनाह कबीरा है, वो बंदा तौबा करेगा। मैंने कहा हमने इबलीस को इबलीस कहा है, नहीं समझे आपने? हमने इबलीस को इबलीस कहा है, किसी मुसलमान को इबलीस नहीं कहा। और क्या किताबों के अंदर ये मौजूद नहीं कि जब हुजूर पैदा हुए तो शैतान इबलीस रोया था? कहा है। मैंने कहा आप रोए हैं? कह लगा नहीं। तो मैंने कहा बैठो चाय पियो। फिर फड्डा कब है आपसे? भाई हम तो उसको बोल रहे हैं जो रोया था। अपनी तरफ से खाम ख्यालिया, हमने तो एक तीर छोड़ दी हवा में, आप अपनी तरफ क्यों रो रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अगर ये बता दीजिए कि इबलीस नहीं रोया था तो हम जिम्मेदार हैं। अभी 4G का जमाना है, अभी हम आपके मोबाइल पर किताब निकाल कर देते हैं और बताते हैं कि देखो उलमा ने लिखा है, रिवायतों में आया है कि शैतान 4 दफा रोया है और शैतान इतना ढीठ है कि वो रोता कभी नहीं। लेकिन सूरह फातिहा उतरी तो इतनी रहमत बंदों पर आई कि खुदा ने गुनाहगारों को बख्श दिया, उसकी दुकान फीकी पड़ गई और वो रोने लग गया। जब उसको जन्नत से उसको कहा लोटा बिस्तर उठा निकल यहां से, तो रोने लग गया। जब उस पर लानत उतरी तो रोने लग गया। और जब ताजदार के इमाम,
ताजदार कायनात और कायनात के इमाम जनाब रसूलुल्लाह आए और इस धरती पर कदम रखकर लोगों को, जहन्नमियों को जन्नती बना दिया और जन्नत से वासिल कर दिया। तो जब वो आए तो शैतान ने कहा मैंने तो पूरी जिंदगी लगाकर उससे गुनाह करवाए थे, और उसने नबी को एक दफा प्यार से देखा, खुदा ने बख्श दिया, तो वो रोने लग गया। तो हम कहते हैं सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। भाई कंगले का काम हो जाएगा तो खुशियां नहीं मनाएगा। वो जो जहन्नम में जा रहा था हुजूर के सदके वो जन्नत में चला गया तो खुशियां नहीं मनाएगा, और जो जहन्नम में ले जा रहा था उसकी दुकान बंद हो गई तो वो रोएगा ना। तो हमने कहा सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो। मैंने कहा आपने हमें कहा? मैंने कहा नहीं आपको नहीं कहा। किसने कहा? आपका नाम ही है, ये आपका नाम है? लेकिन नहीं मेरा नाम तो नहीं। तो मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? आप किसी मुसलमान को, एक बात लफ्ज करके आगे बढ़ रहा हूं, किसी मुसलमान को इब्लीस कहना हराम है। एक कलमा पढ़ने वाले शख्स को कोई इब्लीस कहे, ये फतवे की ज़बान आला हज़रत ने लिखा है। और ये शैतान का लफ्ज़ माँ भी अपने बच्चों को नहीं कह सकती कि ये बड़ा शैतान हो गया है, नहीं कह सकती, जायज़ नहीं, ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है। तो एक कलमा गो मुसलमान को मैं मिंबर पर बैठकर आपके सामने बता रहा हूं, इन बुजुर्गों के दरमियान सारी दुनिया सुन रही है कि मुसलमान को इब्लीस कहना क्या है? बोलिए हराम। जैसे मुसलमान को इब्लीस कहना हराम है, उसी तरह इब्लीस को इब्लीस कहना जरूरी है। बात नहीं समझ में आई आपके? मलिर वालों को भी उर्दू समझानी पड़ेगी कि कहां इशारा है। भाई जैसे मुसलमान को इब्लीस कहना हराम है, इसी तरह इब्लीस को इब्लीस कहना जरूरी है। तो हमने वही कहा सिवाय। आवाज नहीं आई भाई? अब भी किसी को शक है? किसी को नहीं कहा जा रहा, उसी को कहा जा रहा है। आप बोले सिवाय जहां में सभी, क्योंकि वो रोया था। कोई वो हुजूर की पैदाइश के वक्त मौलाना आप रोए थे? कह लगा नहीं। मैंने कहा बेटो खाना खाओ, आप परेशान, टेंशन नहीं। हम तो उसको बोल रहे हैं जो रोया था। आप अपनी तरफ क्यों ले रहे हैं? निसार तेरी चहल पहल पर। शेर समझ में आया बच्चों? तो देखो ये सुन्नी गाली देते हैं। मैंने कहा गाली देना हराम है? किसने गाली दी? वजाहत कर रहे हैं। एक तो आपका इल्म इतना छोटा से कि शेर भी नहीं समझ पाते आप। अभी तो ये शेर नहीं समझ पाए तो गालिब का क्या समझेंगे आप? फरमान निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो 11वीं शरीफ के ये 3 मैंने आपके सामने मतलब बयान किए। अब आइए वली किसको कहते हैं और इधर बात को मैं समेटूंगा। वली का माना है करीब के। वली का माना क्या है? नियर। जैसे शाजी मेरे करीब है तो इसका माना यह हुआ कि ये मेरे वली है, ये माइक मेरे करीब है। जो जिसके ये आपके करीब है वो आपके करीब है, तो आप इसके वली हैं, वो आपका वली है। तो जो जिसके करीब होता है वो उसका वली होता है। तो जो अल्लाह के करीब होता है, बोलना, और जो करीब हो आप उसके करीब हो जाएं तो आप अल्लाह के करीब होंगे या दूर होंगे? तो मैंने कहा इसलिए तो वली के करीब होते हैं ताकि अल्लाह के करीब हो जाएं। हम उसके करीब होते हैं जो अल्लाह के करीब है। बोलो ना। कोई माई का लाल यहां पर बता दे मुझे कि गौस पाक अल्लाह के वली नहीं बोल सकता। कोई फिरका ऐसा है ही नहीं जो हिम्मत करे एक जुमला बोले कि गौस पाक वली नहीं है। कि वली तो हम मानते हैं जनाब, वली मानते हैं, वो नहीं मानते। मैंने कभी वो टाइम नहीं, वो अगली तकरीर में जवाब दूंगा इसका। लेकिन वली तो मानते हो तुम? कह रहे ये वली मानते। मैंने कहा वली का माना क्या हुआ? क्या करीब। मैंने कहा जो खुद करीब है तो हम उसके करीब होकर अल्लाह से दूर होंगे कि करीब होंगे? मैंने कहा वाह यार तेरे कैलकुलेट करने का अंदाज। भाई करीब के करीब होने से असल के करीब होता है या दूर होता है? 2 जमा 2 4 होता है या 0 होता है? तो जब वली का माना ही करीब के है तो वो बंदा जो रब के करीब हो जाए उसी को वली कहते हैं। और तू उसके करीब हुआ तो तू खुदा ही के करीब हुआ। तो वली के करीब होने से बंदा खुदा ही का तो हो जाता है। और क्या होता है? बात समझ में आई तो सुभान अल्लाह कह, क्योंकि ये मफहूम जरूरी है, वरना मैं इधर ही घुमाऊंगा बात को। दोबारा बोलो। अब बात समझ गए? इधर अपनी उर्दू वाला जहन जो शार्प है ना वो जरा जिंदा करो, क्योंकि हर बात खोल के बताऊं तो फिर उर्दू कैसे? मजा तब मैं इशारा देकर निकल जाऊं और आप समझ जाओ कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लग गई। उर्दू तो बड़ी बाकमाल ज़बान है मेरे दोस्तों। अब ऐसा तो नहीं कि उर्दू वो तो नहीं कि भैंस के आगे पूरा बीन बजाना पड़े। उर्दू तो बड़ी नाजुक ज़बान है, बड़ी नाजुक ज़बान है कि अगले का काम भी हो गया उसको महसूस भी नहीं। तो जो है आपकी, अब मैं आपकी खिदमत, बस देखो यही चालाकी और यही जहानत जरा पैदा करो तो टाइम कम लगेगा और बात ज्यादा समझोगे।
बहुत कीमती हो मलिर वालों, अपनी कदर जानो। हाँ, कदर जानो, ईमान की बड़ी कदर है। कदर मकानों और माल से नहीं बनती, औलिया की वफादारी और नबी की गुलामी से बनती। आपकी इज्जतें मेरी सर आंखों पर। मेरे भाई बहन जरा गौर कीजिए, वली का माना क्या था? सब बोले, ये सब बोले, सब बोले, क्या था? करीब था। ठीक है जी, वली का माना है करीब, तो वलीउल्लाह का माना क्या हुआ? अल्लाह के करीब। अब इधर सवाल आ गया, अटक गया। चलो ये मान लिया हमने कि वली का माना करीब क्या है, ठीक है, लेकिन करीब होने के लिए उसका भी कहीं होना जरूरी। अब मैंने आपको कहा कि शाहजी मेरे करीब हैं, ठीक है, तो ये मेरे वली हुए। जो जिसके करीब होता है वो उसका वली। मैं इनके करीब तो मैं इनका वली, ये मेरे करीब तो ये मेरे वली। तवज्जो है, तवज्जो है आपकी? ये तुम्हारा सिग्नल क्यों ड्रॉप हो जाता है? जब मैं जरा जोर देता हूं तो सिग्नल पूरा आ रहा होता है। मैं जब समझाने निकलता हूं तो बिल्कुल एक ही टका आ रहा होता है कि आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं है। ये ना करो, गौर करो, जरा करो, अपने आप को चार्ज रखो। मैंने इतनी मुबारक बातें कर दी है, बैटरी चार्ज होनी चाहिए ईमान की। बोलो सुभान अल्लाह। जब ईमान की बैटरी चार्ज हो जाए ना तो नबवी सैटेलाइट से सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। गौर करें। हाँ हाँ, और बैटरी मोबाइल जब चार्ज ही ना हो बल्कि उसमें बैलेंस भी हो, और बैलेंस औलिया की मोहब्बत का होता है, तो फिर नबवी सैटेलाइट से कॉल आना शुरू होती है। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, होता ही यही है। जब तेरा दिल औलिया की मोहब्बत से पाक होता है तो हुजूर तेरी तरफ देखते हैं, और जिसकी तरफ हुजूर देखते हैं उसी को खुदा देखता है। बोलो सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, मैंने आपको कहा कि जो जिसके करीब होता है वो उसका वली होता है। आपके दाएं तरफ एक दोस्त बैठा है, आपके बाएं तरफ एक दोस्त बैठा है, तो आप इसके करीब हैं, वो बोलना यार, आप उसके करीब हैं, ये आपके करीब है, वो आपके करीब है। तो क्या तर्जुमा हुआ? आप इसके वली हैं और वो आपका वली है। वो कहते चलो ये भी मान लिया। मैंने कहा बेटा चलो और आगे। कहते देखो ये तो शाहजी इधर थे तो मैं करीब हुआ ना, वो तो दोस्त इधर बैठा था तो तू करीब हुआ। अल्लाह तो बैठने से पाक, तो बंदा अल्लाह के कैसे करीब होगा? सवाल बड़ा लाता जबरदस्त है, लेकिन एक गेंद है और कामयाबी के लिए 6 रन चाहिए। अब जवाब जरा अहले सुन्नत को सुनना है। इसलिए मैंने कहा बच्चों इल्म पढ़ ले तो फिर बराबरी से बात करने की बात ही हो, वरना तो उम्र लग जाए तेरी सतह को ऊपर लाने की। बात है पीएचडी डिग्री की और बंदा नर्सरी का बैठा हुआ है, तो अब क्या करेंगे आप? तवज्जो है। और फिर वो गलत बात को समझकर खुद को बहुत बड़ा डॉक्टर समझे, तो फिर क्या करेंगे आप? गौर कीजिए, आप सवाल किया है, जो जिसके करीब होता है वो उसका वली होता है। मैंने मिसाल दी कि यह दोस्त आपके साथ जो बैठा है ये आपके करीब है और आप इसके करीब हैं, तो ये आपका वली हुआ, वो आपका वली हुआ। तो वली अल्लाह के करीब होता है तो वो अल्लाह का वली, वो अल्लाह का वली हुआ। आप कहेंगे, वो कहने का बात ठीक है, ये बंदा तो मेरे पास बैठा है ना इसलिए मेरे करीब है। अल्लाह तो बैठने से पाक है, अल्लाह तो जमाने से पाक है, तो फिर अल्लाह के वली अल्लाह के करीब होने का क्या माना है? अल्लाह तो बदन से भी पाक है, जबान से पाक है, ये तो बदन के एतबार से करीब था तो मैं करीब हुआ ना, तो अल्लाह के करीब होने का क्या माना है? तो मैंने कहा अगर इतना भी सवाल कर लिया तो और आप समझ गए तो इसका मतलब तुझे बात समझ में आ रही है। मैंने कहा देख वलीउल्लाह क्या माना हुआ? अल्लाह के करीब। मैंने कहा ये अगर मुश्किल हो रहा है तो मुझे ये बता बैतुल्लाह का क्या माना है? वलीउल्लाह क्या? हाँ ये क्या बोला? अल्लाह का घर। बैतुल्लाह का माना क्या हुआ? तो अल्लाह रहता है उसमें। बोलो ना यार, वो तो रहने से पाक है, वो रहने से पाक है, तो रहता नहीं तो अपना क्यों कहता? ऐसी चीज को अपना कहता क्यों है जिससे वो खुद पाक है? बोलना सुभान। ऐसी चीज को अपना कहता क्यों है जिससे वो खुद पाक है? अगला कहे ये मेरा घर है, रहता नहीं, तो अगला हंसेगा ना, रहता नहीं तो लिया क्यों है? यानी अगली बात करो। लेकिन अल्लाह के लिए बैतुल्लाह वलीउल्लाह का माना अगर करीब, करीब में अगर तू जमाने की कैद लगाए, जगह की कैद लगाए, तो बैतुल्लाह का क्या करेगा?
बैतुल्लाह का क्या करेगा? और वो जो कुरान में नाकतुल्लाह है, अल्लाह की ऊंटनी, उसका क्या करेगा? क्योंकि ऊंटनी जो है ये व्हीकल है, ट्रैवलिंग के लिए काम आती है, ठीक है? जैसे मोटरसाइकिल, जैसे कार, जैसे मोटरसाइकिल, जैसे कार। कोई कहे जनाब ये मेरी कार है, आप इसमें बैठते हैं? कह लगे नहीं, तो कहा ये अजीब बात है। कह लगे ये मेरी मोटरसाइकिल है, बची हुई है अभी 125, अल्लाह सबकी बचा के रखे। कह लगे जनाब ये मेरी मोटरसाइकिल है। देखो मैं हंसा हंसा के तुम्हें मसला समझा रहा हूं, ताकि जब शाम को बैठना ठिए पर तो कोई जमाती तुझे ठग ना दे। अपनी बात जरा तरीके से कर, तवज्जो है आपकी? ये तो अभी जरा सियासत में आए तो नरम हुए, वरना इन्होंने बड़ी चमड़ी उतारी है। गौर करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पॉकेट मार पहले एतमाद लेता है फिर काम करता है। डाकू तो खुदा ना करे पिस्टल दिखाता है, डाकू इतना खतरनाक नहीं जितना पॉकेट मार होता है। डाकू तो चलो आता है तो पसंद नहीं, जाता है तो पसंद नहीं। पॉकेट मार तो ऐसा यारी दिखाता है कि चोरी करके भी ले जाए फिर भी यकीन नहीं होता कि वो चोर होगा। यार इतना अच्छा था, समझ रहे हो कुछ क्या कहना चाह रहा हूं? खोलने की जरूरत तो नहीं है। गौर करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर ये सवाल आपके जहन में आए, देखो अभी नाथवानों ने भी आना, टाइम मेरा खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी समझोगे तो ज्यादा बात कर जाएंगे। लंबी तकरीर का शौक नहीं होता, तू जागता नहीं है, तू नवाब है। सुन ले, कब्र के अंदर नवाबी जब काम आएगी जब मसला सही समझ लेगा। वली वो है जो अल्लाह के करीब, अब करीब होने के लिए कहीं पर होना चाहिए, तो अल्लाह जगह से पाक, अल्लाह मकान से पाक। तवज्जो है आपकी? तो अल्लाह के करीब होने का क्या मतलब हो गया? कैसे अल्लाह के करीब भाई? जब अल्लाह कहीं बैठता ही नहीं है और बैठने से पाक है तो ये उसके करीब कैसे हो गया? मैंने कहा सवाल तो ठीक कर रहा भाई। तो मैंने कहा बैतुल्लाह जब अल्लाह रहता ही नहीं है तो फिर घर क्यों का? बैतुल्लाह अल्लाह का घर, रहने से पाक। जवाब आया रहते नहीं हैं, जाने यहां से जाते हैं। ये बैतुल्लाह से हमारी निस्बत सुकूनियत की नहीं है, रहने की नहीं है, इंट्रोडक्शन और तारुफ की है। तो वली की भी हमारी निस्बत वो मकानी नहीं है, तारुफ की है। वली होता वो है, लोग देखते उसको हैं, पहचानते हमें हैं। फिर तो जैसे बैतुल्लाह की निस्बत तारुफ और इंट्रोडक्शन की है, इसी तरह वलीउल्लाह की निस्बत तारुफ और इंट्रोडक्शन की है कि वली वो बंदा होता है जिसके जरिए खुदा का तारुफ होता है। जैसे बैतुल्लाह खुदा का घर है, वो रहने से पाक है लेकिन पहचाना वहीं से जाता है। अब सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब तू बेचारा नारा लगाएगा, अकेला जवाब देगा, तो मैं सिर्फ इन नखरे वाले सुन्नियों का आगे दलील पढ़ देता हूं। देखो वलियों के साथ निस्बत हमारी क्यों होती है? क्योंकि वो अल्लाह के महबूब है, वो अल्लाह के, तवज्जो है आपकी? और कुरान ने इस बात को जिक्र किया है। 28वां पारा जाकर घर पे खोलना, उसकी पहली सूरत है सूरह मुजादला, दो पार्टियों का झगड़ा। क्या नाम है सूरत का? अल मुजादला, मुफाअला, दो पार्टियों का झगड़ा। एक पार्टी अल्लाह की, एक पार्टी शैतान की। तवज्जो है? अब ये पार्टी के चक्कर में कोई बात समझ ले और तुझे पता चल जाए कि सुन्नी झंडा गौस पाक का क्यों लगाता है। अबे मैंने कहा जिसकी पार्टी में झंडा उसी का लगाएंगे। कहना 11वीं क्यों रखते हो? और मैंने कहा जिसकी पार्टी में है उसी की कॉर्नर मीटिंग करेंगे, और किसकी करेंगे? बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए ये सूरह मुजादला, इस तरीके से भी दीन को समझ मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे भाई। कुरान करीम 28वां पारा, पहली सूरत सूरतुल मुजादला। मुजादला कहते हैं, जदल तो जानते ना, ददल, जैसे आपने जंगो जदल, जंगो जदल कहते हैं ना, झगड़ा। तो मुजादला का माना होता है दो पार्टियों का बराबर लड़ना, जैसे मुकातला, दो का लड़ना, मुजादला दो का लड़ना। तो इसी सूरत के अंदर अल्लाह ने एक अपनी जमात का जिक्र किया, हिज़्बुल्लाह। हिज़्ब कहते हैं तंजीम को। हिज़्ब किसको कहते हैं? हलवे वाली हा के साथ हिज़्ब। हिज़्ब कहते हैं तंजीम को, जमात को, गुरोह को। अल्लाह फरमाता है हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात। और एक तरफ है हिज़्बुश शैतान, शैतान की जमात। इस सूरत में इसका जिक्र हुआ है और आखिर में अल्लाह ने फरमाया शैतान चाहे
हमारे खिलाफ जितनी फोर्स ताकत जमा कर दे, लेकिन अल्लाह इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, हो कुछ भी अल्लाह की पार्टी ही फला पाएगी। अब इसी से सुन्नी समझ ले, तो गरीब नवाज को क्यों मानता है, तो गौस पाक को क्यों मानता है? इसलिए कि पार्टी में सिर्फ लीडर अकेला नहीं होता, पूरी जमात होती है, जगह जगह उसके सेक्टर और दफ्तर होते हैं, ठीक है। और जो उस सेक्टर और दफ्तर से जुड़ गया वो कायद से जुड़ गया। ये मज़ारात क्या हैं? या औलिया क्या है? ये रब की तंजीम के रिप्रेजेंटर हैं, उस रब की तंजीम के ओहदेदार हैं जिनको वली कहा जाता है। जिसने उनके हाथ में हाथ दिया उसने मरकज के हाथ में हाथ दिया। फरमाया हिज़्बुल्लाह, ये हैसियत है मज़ारात की, ये हैसियत है आस्थानों की, ये हैसियत है वलियों की। और मैंने आम दावत तुझे दी है, कुरान करीम 28वां पारे की पहली सूरत सूरतुल मुजादला, इस तरीके से भी आप देख, इस दुनिया में खैर और शर की जंग है, और खैर के नुमाइंदे, खैर की जमात किसकी? अल्लाह की। उसके नुमाइंदे एक सबसे बड़े कौन है? हुजूर। फिर पार्टियां नीचे इलाकों के एतबार से तकसीम हुई। बोलो सुभान अल्लाह। इलाके बांटे गए हैं। अब मैं अगर किसी तंजीम में हूं और मेरा लीडर फर्ज कीजिए इस्लामाबाद में है और मैं रहता मलीर में हूं, लेकिन उसने अलाट किया है मलीर में एक दफ्तर, मैं इस्लामाबाद तो नहीं जा सकता, लेकिन मलीर में जाकर अगर रजिस्टर में नाम लिखवा दूं तो मैं कायद ही के पास पहुंच गया। यही तसव्वुर कुरान देता है। हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात। फरमा कूनू मा सादिकीन, मेरे सच्चे बंदों के साथ जुड़ते रहो। हाथ में हाथ उसके दोगे, पहुंचोगे मेरे पास। क्यों जाते हो मज़ारों पर? मैंने कहा समझ में नहीं आया तुझे अभी? कहने का कादरी क्यों लिखते हो? मैंने कहा जिसकी तंजीम में हो उसकी पहचान लिखता हूं। चिश्ती क्यों लिखते हो? सहरवर्दी क्यों लिखते हो? मैंने कहा मैं बताता हूं, मैं कटी पतंग नहीं हो रही है, लिखता इसलिए हूं ताकि जब मुझे टटोला जाए ना तो पता चले किसको किस डब्बे में डालना है, इसके नाम का वोट कहां पर जाएगा। देखो ये कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी लिखा हुआ है, और ये अल्लाह की जमात के रुकन है। बोलो सुभान अल्लाह। आइए तीसरे नज़म पर। कुरान एक जगह कहता है अलखिल्ला, मैं कुरान से हटकर बात नहीं कर रहा, उसको एक्सप्लेन आपके इरादे से कर रहा हूं, लेकिन वो एक्सप्लेन करते हुए, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए, तफसीर करते हुए मैं इतना बेबाक नहीं हो रहा हूं कि जो शरीयत के तस्वुर से निकल जाए, एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं। और इंतहाई दयानत और कानून शरीयत के दायरे में आपसे मैं बात कर रहा हूं, इसलिए हवाला दे रहा हूं कि तैयारी करके फिर मेरे से मुलाकात करना, जो दलाइल मैं आपके सामने कर रहा हूं। तीसरी बात सुनिए, और बात एक आखिरी में फिर मैं ले जाऊंगा, तवज्जो से सुनना मेरे दोस्तों। ये हंसी के साथ दुनिया गुजारने की नहीं है। कभी भी तुझे यहां से फरिश्ता पकड़ेगा, और फैसला किस पर होगा? फैसला किस पर होगा? अब्बा के नाम पर। अल्लाह फरमाता यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिमामिहिम, जिस लीडर को मानता था, जिस इमाम को मानता था, उसी के खेमे में भेजा जाएगा। कुरान यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर शख्स अपने मुक्तदा के नाम पर उठाया जाएगा। और तू उठेगा सुन्नी तो चेहरा चमक रहा होगा, जी 4 यार वाला है, पंचतन पाक वाला है, गरीब नवाज वाला है, हाँ गौसे आजम वाला है, दाता साहब वाला है, बाबा फरीद वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सईद अब्दुल्ला शाह गाजी वाला है, इमाम अली मकाम वाला है। तो कुरान कहता यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, बंदा जिसका नाम लेता था उसके साथ पहुंचेगा। जो उसके लीडर का हाल होगा वो कारकुन का हाल होगा। लोग कहने लगे अबे कोई खबर है आखिरत की? मैंने कहा अबे इस पार ये नजारा है, उस पार क्या होगा फिर? ये तो कुरान ने अर्ज किया। मुझे एक बंदा कहने लगे, मैं तुमको एक इल्मी लतीफा सुनाता हूँ। लतीफा बमाना इल्मी फैजान। मुझे एक बुड्ढा टकरा गया वापी, कहने लगा नहीं क़यामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। आपने 1.5 घंटा तकरीर की और आप ये बता रहे थे कि क़यामत में लोग काम आएंगे। मैंने कहा आपने रामायण पढ़ी है, कुरान नहीं पढ़ा। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप कोट पैंट टाई लगा के सिर्फ रामायण के हवाले देते रहे। कुरान नहीं आता आपको, कुरान नहीं आता आपको। आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में? तो मैंने कहा आपने कुरान नहीं पढ़ा? कहने लगा नहीं, बात मौलाना ये है, रात आपने मलीर में तकरीर की, मैंने आपकी तकरीर सुनी है, लेकिन ये आप खुशफहमी में बात कर रहे हैं। बात यह है कि क़यामत में भाई कोई किसी के काम नहीं आएगा। मैंने कहा बंदे क्यों गलत पकड़े थे? मैंने कहा कोई किसी का काम नहीं आएगा तो उसके पीछे लोटा उठाया क्यों था? अबे तो इसकी तकरीरें सुनी थी।
और अभी मैं जुमला बोल रहा हूं तो भी इसको गुस्सा आ रहा है। तो मैंने कहा फिर इसके लिए उसकी इज्जत पर गुस्सा क्यों किया था? तुझे भी पता है कि ये 2 नंबर है। मैंने कहा ये तुझे किसी ने कहा कि कयामत में कोई किसी का काम नहीं आएगा, बंदे से ही पकड़ना। जाना तुझे लांडी है, बैठ गया हब चौकी की गाड़ी में। नहीं समझे आप बात? समझे कुछ? जाना है हजरत साहब को लांडी, बैठ गए हब चौकी की गाड़ी में। कहने लगे स्टाफ आता नहीं। कहा हजरत आपने गाड़ी गलत पकड़ी, गाड़ी सही पकड़ते तो आप मलिर भी पहुंच जाते, लांडी भी पहुंच जाते, नूर वाले चेहरे भी देखते थे। तो अबे गाड़ी गलत पकड़ रहे हो, फिर कहते कोई काम नहीं आएगा। मैंने कहा कौन काम नहीं आएगा? कुरान कहता है अलखिल्लाहु यौमा इज़िन, सुनो कुरान, अलखिल्लाहु यौमा इज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह फरमा, देखो अरबी जबान में दोस्त के लिए है ना मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, उमूमन 2 लफ्ज इस्तेमाल होता है फ्रेंडशिप के लिए। फ्रेंड के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, दोस्त के लिए 2 लफ्ज। एक होता है सदीक और एक होता है खलील। जो है भाई पूरा मुफस्सिर कुरान पढ़ के उठना यहां से। हाँ, फिर लोग बोलेंगे आपने किस जामिया से पीएचडी की है? उन्होंने कहा 11वीं शरीफ के 1 घंटे के जलसे में पीएचडी। अरबी जबान में दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए उमूमन कई अल्फाज हैं, 2 ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक सदीक और एक खलील। अगर दोनों ही दोस्त के लिए हैं तो एक ही होता, फर्क है इसमें, इसलिए 2 नाम है। क्योंकि मिजाज और कुर्ब और सिंसियरिटी और गोया कि संजीदगी में रोजाना जो मिले ना, क्या हाल है, खैरियत है, आगे चले गए, क्या हाल है, खैरियत, आगे, ये सदीक है। और एक वो हो कि उसके बगैर करार ही ना आए, ये खलील है, जिसको कहते हैं जिगरी दोस्त। हमारे वहां तो दोस्ती रही नहीं, जब तक जेब में पैसा है तो दोस्त, ये गंदी नहीं, ये तो गंदे लोग हैं। खलील उस दोस्त को कहते हैं जैसे बंदा आईने में देखकर बात करे तो उससे राज की बात करने में शर्माए नहीं, और उसे पता है उससे बात करने पर इतना एतमाद हो कि मैंने खुद से बात की है। दोस्ती का एतमाद जब इस दर्जे पर पहुंचता है तो फिर उसको सदीक नहीं कहते, उसको खलील कहते। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। खलील, और अल्लाह कहता है अलखिल्ला, खलील की जमा अलखिल्लाहु, गहरे दोस्त, यौम इज़िन, कयामत के दिन, गहरे दोस्त कयामत के दिन, अलखिल्लाहु यौम इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव, गहरे से गहरे, गहरे से गहरे, गहरे से गहरे दोस्त कयामत के दिन अदुव, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जिससे दुनिया में मोहब्बत अल्लाह के लिए की थी वो दोस्त रहेंगे। मैंने ये आयत पढ़ दी आगे से, मैंने कहा देख तू कहता कोई काम नहीं आएगा, ये कुरान कहता है, जिसमें दुनियावी दोस्ती रखी है। दुनियावी दोस्ती से मुराद ये है कि नमाज हो रही है और वो उसको नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, वो दोस्ती में उसको फांसा हुआ है, तू ये नशा कर ले मेरे साथ, ये बुराई कर ले मेरे साथ, उलमा के पास ना जा, मज़ारात पर ना जा, नमाज के लिए मत जा, ये दुनिया की खबीस मोहब्बत, मेरे साथ ये बदकारी कर ले, मेरे साथ फलाना गलत काम कर ले माज़अल्लाह, तो ये दुनिया की मोहब्बत। और वलियों की मोहब्बत कैसे? आप वलियों का नाम, ओ भाई गौस पाक तुम्हारे चचा है, मामा है, ताया है, नहीं, हमारा उनसे रिश्ता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के प्यारे हैं ना, इसलिए हमें प्यार है, तो ये दीनी मोहब्बत। ओ भाई बाबा फरीद के पास जा रहे हो, बाबा फरीद तुम्हारे कोई ब्लड रिलेशन है? नहीं हजरत साहब, ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के महबूब है ना, इसलिए मेरे प्यारे। तो ये मोहब्बत दुनिया की नहीं, ये दीन की है। रब ये कहता है, सुनियो सुभान अल्लाह, रब ये कहता है कयामत के दिन बुरी दोस्तियां जो दुनिया में थी गहरी, वो दुश्मनी में बदल जाएंगी, लेकिन जिसने दुनिया में हमारे यारों से मोहब्बत हमारे लिए की थी वो आखिरत में दोस्ती रहेगी। ये मैंने किसके जवाब में दिया? सवाल जवाब में। वो मुझसे कह रहे थे आखिरत में कोई काम नहीं आता मौलाना। मैंने कहा तुझे भी शक है उसके बारे में, इसलिए तू हमारी तकरीर छुप छुप के सुन लेता है। तुझे भी पता है कि वो कभी जनाब नाड़ा 5000 का बेच रहे थे, कपड़े का गारमेंट्स का खोला था ना, सुना था? बाद में कहेगा नहीं मैं मदरसे चलाता हूँ ना, तो उसके लिए फिर नहीं समझ में आया किसके। वो कह रहे हैं ये 5000 का नाड़ा क्यों होगा? ये तारिक जमील के नाम से।
कह रहे हैं भी अबू जर गफारी बहुत सादा है, लेकिन बेटी की बारात जहाज के अंदर आई, बहुत सादा। परवेज इलाही सलाम कर रहा है, बहुत सादे हैं, अपने वक्त के अबू जर हैं। तवज्जो है, दुनिया की सारी नेशनलिटी हजरत के पास है, दफ्तर मिले। कभी कहा जाता कादियानी के खिलाफ बोल, नहीं 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 नहीं, हैं बहुत सादे अल्लाह वाले। तवज्जो है आपकी। तो अलखिल्लाह यौमइज़िन, अब देखो उसको गुस्सा आ रहा होगा, तो मैंने कहा बंदे सही पकड़। कहते हैं जनाब कयामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। तवज्जो है मेरे भाइयों, कयामत में कोई किसी का काम नहीं आएगा। तवज्जो है, मैंने कहा सबक आपको पढ़ाया किसने? जब काम नहीं आएगा तो उसके पीछे जाता क्यों है? कहेगा तुम क्यों जा रहे हो बगदाद? मैंने कहा काम आएगा इसलिए तो जा रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा काम आएंगे इसलिए तो जा रहे हैं। और यहां से काफिला जा रहा है, मलीर से जा रहा है पाक पतन शरीफ, बोलो सुभान अल्लाह। दाता साहब जा रहा है गंजे बख्शे फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा, बोलो सुभान अल्लाह। लाहौर शरीफ जा रहा है, पाक पतन शरीफ जा रहा है। मैंने कहा काम आएंगे? कहने का कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा तूने कहाँ पढ़ा है कि नहीं लिखा है? मैंने कहा देख मैं कह रहा हूं कि गहरे से गहरे दोस्त अलखिल्लाहु यौमइज़िन, गहरे से गहरे दोस्त उस कयामत के दिन बादुहुम लिबादिन अदुव, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, एग्जेम्प्ट करके कुरान कहता है इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जिनसे मोहब्बत मेरी वजह से थी वो कयामत में दोस्त, गहरे दोस्त रहेंगे। सुन लिया? आगे समझ के लगे मैंने तो आपसे दलील मांगी थी कि कयामत में काम आएंगे, आपने दलील पढ़ी है कि दोस्त रहेंगे। तो अबे मैंने कहा दोस्त का क्या काम होता है? पैकेट मारना या काम आना? नहीं समझा? कुरान कह रहा है या औलिया अपने मुहिब्बीन के दोस्त होंगे। तो दोस्त उसको कहते हैं कि तू आग में जल रहा है और वो जन्नत में बैठा हो। दोस्त उसको कहते हैं कि उसको करार जब आए जब तुझे सुकून आए। आओ तकरीर सुनो हदीस और मैं बात को खत्म करता हूं, वरना कई आयात यहां पढ़ता क्योंकि जलसा चलेगा। अब मैं इस पर हदीस पढ़ रहा हूं, इब्ने माजा का मुकदमा आपके सामने, बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मोहब्बत अल्लाह के लिए है, तवज्जो है, मोहब्बत अल्लाह के लिए है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, और यह हदीस बुखारी शरीफ में भी है, सरकार ने फरमाया अल मरउ मा मन हब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। एक बंदा हुजूर के पास आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? बुखारी किताब तौहीद मतसा या रसूल अल्लाह, हुजूर कयामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया कयामत तो अपने टाइम पर आएगी, तूने तैयारी क्या की है? हालांकि वो सहाबी थे, वो कहने लगे ना मेरे पास नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, सब करते थे लेकिन कहते कुछ भी नहीं है। एक चीज है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूल, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। सरकार ने ये नहीं कहा कोई किसी का काम नहीं आएगा और भी कुछ काम करो, नहीं, बल्कि सुन के हुजूर ने फरमाया अच्छा अंता मा मन अहबब्ता, तू जिससे प्यार करता है कयामत में उसी के साथ। देखो कितना बड़ा झूठ हमारी गलियों में आता है। और नहीं मियां दांत में, मैंने कहा दांत तो रही नहीं बुढ़ाऊ, ये तीली कहां मार रहे हैं? देखो बुजुर्गों का अदब सर आंखों पर है, लेकिन जब वो औलिया के मुकाबले पर आए तो उसको बिल्कुल पायदान बनाए, बिल्कुल पायदान बनाइए, दिन का हुक्म है। मैंने कहा जो तीली मार रहे हैं आप, ये बहुत पतली मिसवाक मारी है क्योंकि गैप ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे जनाब अरे भाई कोई किसी के काम नहीं आएगा। मैंने कहा कोई किसी का काम नहीं, रसूलुल्लाह के सरी कौल के सामने तू जिहालत फैला रहा। हुजूर कह रहे हैं अंत मा मन अहबब्ता, तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हजरत अनस बैठे हुए थे, कह लगे हुजूर मुझे इजाजत है कुछ कहने की? फरमाया बोलो। फरमाया ये इनाम जो आपने दिया है इसको कि जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ होगा, हुजूर ये इसके लिए ये सबके लिए? फरमाया तुम्हें भी इजाजत है, तुम भी बोलो अनस। तो खड़े होकर हजरत अनस कहने लगे ये जो, और सहाबा इससे खुश कितने हुए। हजरत अनस कहते हैं इस्लाम लाने के बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई जिस दिन हुजूर की जुबान से मैंने ये जुमला सुना कि कयामत के दिन बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता। सहाबा ने इस जुमले को कितने ऊंचे दर्जे पर लिया। फरमाया ईमान लाने के बाद सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात पर हुई। तो हजरत अनस खड़े होकर कह लगे हुजूर फिर मैं ये कहता हूं
कि इन्नी उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमर, हुजूर मैं आपसे प्यार करता हूं, अल्लाह से प्यार करता हूं, अबू बकर से प्यार करता हूं, उमर से प्यार करता हूं। आगे क्या करते, वो अर्जू अन अकून मआहुम बिहुब्बि इय्याहुम, और मुझे उम्मीद है इस मोहब्बत के खातिर रहूंगा मैं आप तीनों के साथ। व इन लम अअमल बिमिस्लि अमालिहिम, मैंने नेकियां आप लोगों की तरह नहीं की है। बोलो ना सुभान अल्लाह। बुखारी के अल्फाज, व इन लम अअमल बिमिस्लि अमालिहिम, मैंने अबू बकर की तरह नेकियां नहीं की, मैंने उमर की तरह नेकियां नहीं की। या रसूल अल्लाह, मैं बुजुर्गी में आपकी तरह नहीं हूं, रहूंगा आपके साथ बेहुब्बि इय्याहुम, अमल की वजह से नहीं, प्यार की वजह से। बोलो सुभान। बात यहां खत्म हो रही है। इस हदीस पाक को हर बच्चा गौर से सुने और ये हदीस सुनकर कपड़े ना झाड़े, बल्कि इस मोहब्बत को नज़ा के वक्त तक बचा कर रखना है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि औलिया की मोहब्बत से बंदा बख्शा जाए, लेकिन जब रूह हवाले करनी हो ना, उस वक्त ये ताजगी और ये रंग बाकी हो, उसके लिए क्या करें शाह साहब, मौलाना साहब क्या करें? मैंने कहा जो रंग यहां से ले लिया है ना, अब इसको नेक आमाल में बचा कर रख। जैसे सोना चांदी को तिजोरी में रखता है ना, इस मोहब्बत की तिजोरी है नमाज की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, माँ बाप का अदब, आंखों से गुनाह ना करना, न लोगों के सामने, ना तन्हाई में, ना बुराई सुनना, क्योंकि बदअमली ये सारे दीवारों को गिरा देती है और वो जो परिंदा जो तूने कीमती रखा है वो उड़ जाता है। लिहाजा हम मंजिल को समझ तो रहे हैं, लेकिन इसको बचाना कब तक है? जब तक मौत का फरिश्ता हमारे सीने पर ना पहुंच जाए, और सीने पर पहुंच जाए और वो मोहब्बत बाकी हो, फरिश्ते रब से कहे मौला ये गुनाहगार बहुत है, जहन्नम में डाले, रब कहेगा चुप हो जाओ, मोहब्बत की चमक की वजह से ये जन्नत का मुस्तहिक है। हदीस सुनिए, बात खत्म। इब्ने माजा, हजरत अबू सईद खुदरी की रिवायत है, वलियों की मोहब्बत का भरम अल्लाह की बारगाह में इतना है, अल्लाह ने उनको इतनी इजाजत दी है, कहते कोई काम नहीं आएगा। मैंने कहा बंदे भी वो कहता ना नर, अल्लाह वाले पकड़ना, जो है अल्लाह वाले पकड़ना। नवाज शरीफ आया तो उसके भी जूते उठा रहा है, इमरान खान आया तो उसके, मैंने कहा तारिक साहब तो आपका मजहब है, अभी नई हुकूमत आएगी तो ताहिर अशरफी और दोनों उसकी भी गुन गाएंगे। और मैंने कहा कोई मजहब है तुम्हारा, ये तो इल्म पर तौहीद, ये तो आर्टिफिशियल तुमने दाढ़ी पकड़ी पहनी हुई है। ओ भाई, बंदा जिसको गलत कहे तो शरी वजह से कहेगा, तो जब तक वो तौबा नहीं करेगा तो उसके साथ जुड़ेगा कैसे? तौबा 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 तौबा। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो जूता मिलता है ऐसे जबरदस्त मोजा है, हर जूते में फिट आते हैं। परवेज इलाही थे तो उनको अल्लाह का वली, इमरान खान आया है, वो रियासत मदीना की बात कर रहा है, उसके आने से पहले नवाज शरीफ आया, कहा ये तो खादिम है, और मैंने कहा हजरत कहीं स्टाफ भी है तो ब्रेक लगेगा, जो है तो पहले वो था तो इससे नफरत थी, तो आप आलिम है ना, अगर नफरत थी तो शरी वजह से थी, दुनियावी वजह से थी तो आपको हराम है नफरत करना। अगर शरी वजह से थी तो फिर रियासत मदीना कैसे बन गई? मैं किसी की मुखालिफत नहीं कर रहा, मैं मौलवी की चालबाजी कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें एतमाद है कि बंदे नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ना करे कि बंदा कट के तो मर सकता है, लेकिन गलत को कभी सही, बोलो गलत को कभी सही, गलत को कभी सही। और अभी आपने इतने कैमरे लगाए, मैं क्या बात करूं, वो जिसके दफ्तर पर गया उसका काम है, आखिरी दुआ उसने आदमी की, उसके बाद आप उस टाइम पर मैं अपने जानने वालों को कहता था, मैंने कहा बड़ा भारी कदम रखवाया तो तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, कयामत के दिन अल्लाह वाले काम आएंगे, कुरान कहता है, बोलो सुन। अब हदीस की तशरीह सुनिए, अल्लाह उनको ये वकार देता है, अल्लाह खुद उनको ये हैसियत देता है, अल्लाह खुद उनको ये मर्तबा देता है कि वो अल्लाह के पास आकर कहते मौला ये हमसे मोहब्बत करता था, छोड़ दे मैं, आवाज आए सुभान अल्लाह की। अबे मौत कभी भी आ सकती है, जन्नत दायमी मिलेगी, कुछ कदर से बोलो सुभान अल्लाह।
मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के सामने इस मौजू को इतना खोल कर बयान कर रहा हूं कि जो नहीं मानता वो वहां से मुझे पत्थर मार रहा है। लेकिन मैं उससे कहता हूं पत्थर रख, पहले मेरी बात सुन तो सही। अगर बात मेरी बेदलील हो तो जो कमेंट्स करना है कर, लेकिन बात अगर दलील के साथ हो तो दिमाग के सारे देव को निकालना गौस पाक की मोहब्बत ले आना। देखो मैं कोई हुज्जत नहीं हूं, जो दलील पढ़ूंगा वो हुज्जत है। अल्लाह ये मकाम देगा वलियों को कि वो हाथ पकड़ कर कहेंगे मौला ये हमारे साथ था, या अल्लाह ये हमारे साथ था। अल्लाह कहेगा फिर का मौला ये हमारे साथ था, बख्श देना। अल्लाह कहेगा अच्छा तुम्हारे साथ था, हाँ बख्श। और भी लोग अंदर हो गए, उनको नहीं निकाले। बंदा ये भी खुदा का है, जो अंदर है वो भी खुदा का है, लेकिन जिनको छोड़ता है वो महबूब की निस्बत से छोड़ता है। बात समझ में आई? अब सुनो हदीस, इब्न माजा की हदीस। रसूल करीम फरमाते हैं, हजरत सैयद खुदरी से रिवायत है, सही हदीस। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मा मुजादलतु अहदिकुम फी हक़ यकून लहू फी दुनिया। फरमाया दुनिया में तेरा पैसा अगर किसी के पास हो तो तू आस्तीन चढ़ाकर कहता ना भाई मेरे पैसे वापस कर। तो हुजूर फरमाते हैं जिस तरह तुम दुनिया में अपना हक जताने के लिए झगड़ा करते हो ना, बिअशद्द मुजादलतिन मिनल मुमिनीना लिरब्बिहिम फी इख्वानिहिम, उससे ज्यादा शिद्दत से औलिया मुतालबा करेंगे रब से। बेअशद्द अल्फाज बोल रहा हूं, किस किताब में लिखा है? मैंने कहा अभी गूगल पर लिख दे, किताब तेरे आगे आ जाएगी। अब वो दौर रह गया कि मौलाना के साथ तू लाइब्रेरी में जाए। बेअशद्द मुजादलतिन मिनल मुमिनीना, बेअशद्द मुजादलतिन मिनल मुमिनीना लिरब्बिहिम फी इख्वानिहिम। वो अपने दीनी भाई और मुरीद के बारे में रब से उससे ज्यादा शदीद मुतालबा करे। जैसे दुनिया में आपसे मैंने कोई पैसे ले लिए तो आप मेरे पास आकर कहें पैसे दो भाई मेरे, अगला कहेगा भाई आराम से बात करो, और भाई मेरा हक है। अगला कहेगा ठीक है फिर आपको इजाजत है, फिर आपको इजाजत है। हुजूर कहते हैं बेअशद्द मुजादला, औलिया अल्लाह इजाजत देगा उनको कि वो उससे ज्यादा मुतालबा करेंगे रब से। मिनल मोमिनीना लिरब्बिहिम फी इख्वानिहिम, अपने चाहने वाले, अपने मुरीदी, अपने दीनी दोस्तों के बारे में उस दुनिया के तकाजे के मुकाबले पर ज्यादा शदीद मुतालबा करेंगे। फरमा किन से? फरमाया जिनको जहन्नम में डाला गया है, और वो कहेंगे यकूलूना, वो औलिया कहेंगे या रब्बना, ए हमारे रब, इख्वानुना, मुरीद है ये हमारा। बोलना सुभान अल्लाह। दलील देख, कहेंगे या रब्बना इख्वानुना कानू युसल्लूना माना व यसूमूना माना व युहज्जूना माना। रब्बना, ए हमारे रब। अब औलिया की निस्बत याद रखो और देखो अल्लाह उनको क्या मकाम देता है। वो उर्दू में कहते हैं ना, बिल्ली जब बावली होती है तो खंबे को नोचती है। मैंने कहा मुल्ला जी खुशियानी बिल्ली ना बनना, अल्लाह वालों की बराबरी ना करना। देख अल्लाह खुद अपने फजल से उनको ये मकाम देता है। रब को डर और मजबूरी नहीं है। कहते ये रब डर गया, माज़अल्लाह। मैंने कहा हर बात उल्टी समझेगा। मां के पेट से बच्चा पैदा होने से पहले अगर गिर जाए तो इब्न माजा की हदीस से वो अपनी नाफ को रगड़ता हुआ जन्नत के 8 दरवाजे पर आएगा और रब से झगड़ा करेगा, या अल्लाह मेरी माँ उधर लाइन में खड़ी है जहन्नम के, मेरा बाप, और तू बख्शता नहीं है। अल्लाह ये ताकत देगा उनको। बोलना सुभान अल्लाह। इब्न माजा में अल्लाह फरमाएगा ये बच्चा कच्चा बच्चा जो दुनिया में आया नहीं है, सिर्फ था नुत्फा हलाल। 4 महीने के बाद मां के सदफ में बच्चे में रूह डाली जाती है। बच्चा पैदा होने से पहले मां के पेट से जाया हो गया। अल्लाह अकबर। मां पर गम आ गया, बाप पर गम आ गया। रसूलुल्लाह कहते हैं सब्र करो, ये बच्चा तुम्हारी शफात करेगा, और ऐसे ढोल धमक्के से शफात करेगा कि ये अपनी कच्चे बदन को, क्योंकि चमड़ी तो चढ़ी नहीं उसके ऊपर, वो लचक वाला बच्चा हदीस में आता है अपनी नाफ को रगड़ रहा होगा।
और जन्नत के 8 दरवाजे से रब से झगड़ा करेगा, लेकिन ये झगड़ा गुस्से वाला नहीं, लाड़ वाला होगा। हाय 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 हाय, रब उनको इख्तियार देगा और वो कहेगा या अल्लाह मेरी मां वहां खड़ी है जिसने मेरा दर्द बर्दाश्त किया, या अल्लाह मेरा बाप वहां खड़ा है जिसने मेरे मरने पर गम के कड़वे घूंट पिए और मैं इधर जन्नत में हूं। रब कहेगा ये कौन है? जानता सब है, वलियों की शान बताना चाहता है, ये कौन है? और कहेंगे या अल्लाह ये कच्चा बच्चा है। तो कहा क्या हुआ इसके माँ बाप को? कहा इसके माँ बाप को फरिश्ते सख्ती से निपट रहे हैं। फरमा जाओ उनसे कहो इसको राजी करने के लिए बगैर हिसाब के बख्श दे और बच्चे के पास ले आए। जब मोमिन का नुत्फे की लाज इतनी रखेगा तो जिसके सदके बंदा मोमिन बनता है उस रसूलुल्लाह की शान क्या होगी, उस गौसे आजम की शान क्या होगी, उस गरीब नवाज की शान क्या होगी। बोलना सुभान अल्लाह। हदीस के अल्फाज हैं, जहन्नम के किनारे पर खड़े होकर औलिया कहेंगे, बात यहां खत्म हो रही इब्ने माजा, सुन्नी सच को दिल में बिठा, सच को बिठा, दुनिया को सिगरेट पीने गुटखा खाने में जाया ना कर, नजा का वक्त बहुत खतरनाक होता है, कब्र बहुत खतरनाक है, यहां से गांठ बांधी जाती है, यहां से बांधी जाती है, अंधेरे में छोड़ कर आते हैं, ये दुनिया जाया ना कर, लगा शरीयत की गुलामी के अंदर, उनकी मोहब्बत के तहत, फिर वो कब्र अंधेरी नहीं होती है बल्कि हसीन तरीन मरकज इख्तियार कर जाती है। फरिश्ते ऑफर करते हैं दुनिया में जाना है, वो कहते हैं दुनिया पलीत है, मैंने नहीं जाना, जिसके नाम पर मर कर आकर यहां मजे मिले हैं, मुझे पता होता मैं पहले ही उसके नाम पर मर जाता। सुनिए बात खत्म। जब रब के सामने फरिश्ते औलिया आएंगे, रब ये मजबूरी नहीं है, ये महबूबी है। रब डर नहीं रहा माज़अल्लाह, तवज्जो है। देखो नाबालिग बच्चा जब इंतकाल कर जाता है तो उसके नमाज जनाजा की दुआ क्या होती है? उसका आखिरी जुमला होता है शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। मौलवी से तर्जुमा कराओ इसका। सब मिलकर कहते हैं या अल्लाह इसे हमारा सिफारशी बना, मुशफ़्फ़ा, ऐसा सिफारशी जिसकी सिफारिशी को तू टाले नहीं। तो ये क्या मजबूरी है? नहीं 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 नहीं, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। अल्लाह जिस बंदे को चाहता है ये करामत देता है। तो जब नाबालिग बच्चे को ये करामत देता है तो जिसकी पूरी जिंदगी अहलुल्लाह की गुजरी, वो जहन्नम के दिहाने पर खड़े होंगे और उनके चाहने वाले अंदर हैं, तो वो कहेंगे, क्या जुमला कहेंगे? तकरीर खत्म हो रही है, गौर कर बोल मुंह से सुभान अल्लाह। किसी की आंखें झपक कर बोल अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह हमें भी उनमें से कर दे कि हम शफाअत से बख्श दिए जाएं और जहन्नम का मुंह भी ना देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत का ऐसा साया लाए कि हमारे सारी गंदगियां नेकियों में तब्दील हो जाए, गंदगियां अच्छियों में तब्दील हो जाए। वो दरवाजे पर खड़े होकर कहेंगे यक़ूलूना रब्बना, ए हमारे रब, इख़वानुना, ये जो आग में जल रहा है ना, ये हमारा मुरीद है। बोलना सुभान, बोल सुभान अल्लाह। इख़वानुना, ये हमारा मुरीद है। युसल्लूना माना, हमारे साथ नमाज पढ़ता था। वही पीर बख्शवाएगा जो खुद भी नमाज पढ़ता था, क्योंकि वो कह रहा है युसल्लूना माना, तवज्जो है, ये हमारे साथ नमाज पढ़ता था। वह युसूमूना माना, और हमारे साथ रोजे रखता था। ये पीर वही होता है जो शरीयत का पाबंद हो, ठीक है। पीर का बेटा पीर नहीं होता। हाँ, पीर जब होगा जब वो भी शरीयत का पाबंद बने। सिर्फ पीर का बेटा होने से नहीं पीर होता कोई। क्या कहेंगे वो? युसल्लूना माना, बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे साथ नमाज पढ़ता था। यसूमूना माना, नमाज पढ़ता था लेकिन हमारे साथ। ये निस्बत देख, बोल सुभान। कुछ चिंगारी लगी तो बोल सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा ये नमाज पढ़ते थे बख्श दे, फरमा माना हमारे साथ पढ़ते थे। ये नहीं कि रोजा रखते थे बख्श दे, फरमा माना हमारे साथ रखते थे। तवज्जो, ये हज्जूना माना, ये नहीं कि हज करते थे, फरमा हमारे साथ करते थे। अब अल्लाह क्या फरमाएगा? फरमा का फिर अच्छा, ये तुम्हारे साथ बैठकर मुझे याद करते थे, तुम्हारे साथ हज करते थे मेरी याद में। फरमाई ज़हबू, उठो मेरे औलिया तो जाओ, वो अखरिजू, और निकाला उन सबको, मन आरफ तुम, उन्हीं को निकालना जो तुम्हारे साथ थे, मन आरफ तुम, जिनको तुम जानते। मुझे
मुझे एक बंदा कहने, बात खत्म हो रही है, एक मोहब्बत की बात, मुझे एक बंदा कहने, अरे मौलाना कहाँ इतना जोर लगा रहे हो, निकाला तो अल्लाह ही ने है। मैंने कहा निकाला अल्लाह ही ने है, लेकिन फरमा मन आरफ तुम, और भी पढ़े उनको नहीं निकाल रहा, इनको निकाल रहा है। आगे कह रहा मन आरफ तुम, उन्हीं को निकालूंगा जिनको मेरे वली जानते हैं। नहीं समझे आप? और निकालेगा तो अल्लाह ही, लेकिन किन को? जिनकी निस्बत उनसे होगी। बोलो सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये बातें अगर तलखियां हुई तो उसको छोड़ दीजिए आप। ये सिर्फ बात को समझाने के लिए, काले को समझाना है तो गोरा सामने, गोरे को समझाना है तो काला सामने, सेहत समझानी है तो बीमारी सामने। तो मैंने कुछ बीमारियां दिखाई आपको, तब मैंने सेहत की बातें की है। हमें कहा आपने, मैंने कहा आप बीमारी हैं, मैंने कहा आप वलियों के खिलाफ, कह लगे नहीं, मैंने कहा 11वीं खाओ फिर। तो अपनी जिंदगी मेरे दोस्तों औलिया की मोहब्बत में बनाओ, अपना आइडियल वली को बनाओ, उनकी किताबें पढ़ो, शरीयत की पाबंदी, नमाजें न छोड़ो, रमजान के रोजे न छोड़ो, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो ज़कात देना न छोड़ो, जुबान से कभी कुफरिया कलिमात न कहो। अबे मोहब्बत जिनसे है तो बंदा उन्हीं की तरह बनता है, चेहरा भी वैसे ही बनाता है। आजकल तो तंजीमें ऐसी हैं कि हर बंदा अपने तंजीम का यूनिफॉर्म पहनता है तो दूर से नजर आता है। कभी किसी ने अल्लाह का यूनिफॉर्म पहना कि ये अल्लाह का बंदा है जो जन्नत खुदा से मांग रहा है? चेहरे पर उस तरह मारते हो मेरे बच्चों, कितनी बुरी बात। कब्र के अंदर जब फरिश्ते पहुंचेंगे तो चेहरा जब देखा जाएगा, और अगर दाढ़ी शरीफ होगी तो फरिश्ते पहले ही बोलेंगे यार इससे क्या पूछे, चेहरा ही नबी वाला। मेरे दोस्तों दाढ़ी मूंडने से कोई हसीन नहीं लगता, क्योंकि सबसे बड़े हसीन हसन थे और हुसैन थे, अहले बैत थे और सहाबा थे, उनके चेहरों पर दाढ़ियां थी। दाढ़ी एक मुट्ठी से कम ना रखना, बढ़ाना, चेहरा वजी होगा, इज्जत मिलेगी, इससे हुस्न खराब नहीं होता। मैंने बाहर दुनिया में यहूदियों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां देखी, मैं हैरान हुआ। तो ये कोई अगर कोई सेकुलर और कोई एथिस्ट अगर बकवास करे तो वो इस्लाम के नाम, जैसा भी बात की जा रही है ना, उधर इसराइल में इतनी बमबारी इसराइल कर रहा है फलस्तीन पर, उस बदबख्त खंजीर को कोई दहशतगर्द नहीं कर रहा। एक मुसलमान पिस्टल उठा ले सिर्फ तो उसको दहशतगर्द कर दिया जाता है। तो पता चला वेस्ट का किसी चीज को दहशतगर्दी कहना ये हमारे जूते के नीचे है, इसलिए कि वो अपने मतलब की चीज को साहूकारी कहता है और अपनी मुखालिफत को दहशतगर्दी कहता है। जो हाल अफगानिस्तान के अंदर किया, जो वजीरिस्तान के अंदर किया, जो इराक के अंदर किया, जो फलस्तीन के अंदर किया, तवज्जो है, कहते हमसे बात करने से पहले फलस्तीन ने जो बम मारा है उसकी मजम्मत करो। मैंने कहा मजम्मत छोड़, पहले ये पूछ उसने मारा क्यों है, उसने मारा क्यों है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गरीब फलस्तीनियों की मदद फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सुरखरू फरमाए, हमारे दिल उनके साथ, हमारी रूहें उनके साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हुजूर दुआ करो मुसलमान। हुजूर का उम्मती वही हुजूर का आशिक होता है जो हुजूर की उम्मत को सोचता है। आपका इमाम दुआ करता है अल्लाहुम्मा नसुर इस्लाम अल्लाहुम्मा नसुर मन नसर दीन सय्यदना मौलाना मोहम्मद, या अल्लाह उसकी मदद कर जिसने दीन की मदद की, वजअलना मिनहुम, और मुझे उनमें से कर, मुझे भी उनमें से कर, वखजुल, और जलील और रुसवा कर उसको, मन खजला दीन मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हुजूर के दीन को जलील किया, मौला तू उसको जलील कर। रब्बना वला तजअलना मिनहुम, और या अल्लाह मुझे उन जलीलों में से ना करना, मुझे उनमें से करना जो तेरे दीन को मदद करे, तेरे दीन की शान दे। और बात यही खत्म कि अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जो बातें मैंने की है जरा गौर से देखना, संभल कर देखना। मस्जिदों की पाबंदी भी करना, मज़ारात की पाबंदी भी करना, हर जुमेरात को औलिया का जिक्र करना, यूं तो हर सांस करना, घर में बैठकर मगरिब की जमात से पढ़कर आने के बाद घर में बैठना, जो तेरा खाना पका है सामने रखना, एक दफा सूरह फातिहा शरीफ, 3 दफा कुल शरीफ पढ़कर अपने बच्चों के हाथ उठाकर पंजतन पाक की बारगाह में बोल सुभान अल्लाह, जुमला साहबा इकराम की बारगाह में, गौस व गवास की बारगाह में, गरीब नवाज की बारगाह में वारे निहारे हो जाएंगे। क्या होगा शाह साहब?
घर सोने का हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, दिल मदीना हो जाएगा। यही मोमिन की सबसे बड़ी दौलत है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।